दोस्तों, दुबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। शुरुआत में तो बारिश ही हो रही थी जिसे अच्छा माना जा रहा था, लेकिन अब ये बारिश नहीं रही, तूफान हो गया है, बाढ़ आ गई है, मॉल्स में पानी भर गया है, चारों तरफ बड़ा ही भयानक मंजर दिख रहा है। दोस्तों, ये सब चीजें हो रही थी, वहीं भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी ये कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर बना है इसलिए ये चीजें हो रही हैं। ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वहदतुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। बारिशें ज्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का ओपनिंग हुई थी। अब ये बात एक बार दो बार कही जाती तो ठीक था, लेकिन ये बार बार कही जा रही। जब ये बातें हुई तो शेख साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो खुद आए, खुद सामने आकर के उन्होंने इस पर अपनी बात कही। उन्होंने क्या कहा ये आप देखिए आगे वीडियो में। ये बात मेरे दिल में है कई महीने से। आज वो बात मैं निकालना चाहता हूँ अपने दिल से, आपके सामने आपको बोलना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हमारे पास बहुत बड़ी ज़ोर से बारिश हुई थी इमारात में, और कई ऐसे मुल्क जो हमारे साथ हैं जैसे कि ओमान, बहरीन, कतर, कुछ जगहों में सऊदी अरेबिया में। ये तो कई लोगों ने कमेंट किया है अपने अपने हैंडल में जो उनके सोशल मीडिया है, और कई लोगों ने वीडियो शेयर करे हैं अपने अपने मुल्कों में। और ऐसी बात मैं सुन रहा था और देख रहा था और पढ़ रहा था सोशल मीडिया में हमारे बारे में बहुत ही गलत तरीके से। कुछ लोग बोल रहे थे अरे देखो ये कितना डेवलप्ड कंट्री है, देखो दुबई, अबू धाबी एक ऐसा अपने आप को बताते हैं कि बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ही डेवलप है, और देखो बारिश आ गई और सब कुछ डूब गया आसानी से। कई लोगों ने अनाप शनाप भी कही है, वो बात मैं थोड़ी देर के बाद बोलूँगा। पहले तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ ये लोगों को कि ये जो बारिश हुई है 70 साल से ज़्यादा पहले ऐसी बारिश नहीं हुई हमारे पास। बहुत ज़ोर की बारिश हुई, और ये जो बारिश का जो रुतबा है ये उस बारिश से भी रुतबा बड़ा है जो कई मुल्कों में आती है, जैसे कि लंदन हो, ब्रिटेन, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी कभी कभार ऐसी बारिश नहीं होती है। कभी कभार जब होती है तो पता है आपको क्या होता है, जैसे कि इंडिया में हुआ था कुछ साल पहले। एनीवेज, ये पहली बात है। दूसरी बात, कभी भी समझ में नहीं आता जिनके पास जो जलन रहती है अपने दिल में, वो भड़ास निकालते हैं कमेंट के जरिए, और ज़्यादातर वो जलन पता नहीं क्यों हमारे मुल्क पे है। कुछ लोगों के पास, मैं सब लोगों का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के पास वो जलन है। क्यों? क्योंकि आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। अरे आप हमारे मुल्क में आएगा, आपको हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे यहाँ पर। और जितने भी जो यहाँ पर है हमारे पास बसे हुए, जो कि यहाँ पर काम करते हो या फिर यहाँ की नेशनलिटी उनके पास है, या फिर यहाँ पे वो लोग का वीज़ा 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिला उनको, सबको हम अब तहे दिल से उनको अपना समझते हैं। तो आप ऐसी बात करने की आपकी क्या गरज है कि अपने सोशल मीडिया में आप ये वीडियो डालते हो और कई अनाप शनाप कमेंट पढ़ते हो और कुछ नहीं बोलते। कुछ ऐसे हैंडल्स है जो इंडिया में है मेरे ख्याल से, या फिर पाकिस्तान में। एक इंस्टाग्राम है, बॉलीवुड में देखता हूँ कभी कभी, ये उनके पास कई ऐसी फजूल की बातें रहती है, कभी कभार अच्छी बातें भी रहती है फिल्मों के बारे में। लेकिन जब यूएई के बारे में कुछ डालते हैं, जैसे कि अभी जो बारिश हुई, जो कई जगहों में बाढ़ आ गई, ये वगैरह वगैरह, तो अपने वीडियो डालते हैं और कुछ बोलते हैं अपने कमेंट में, पता नहीं। लेकिन जो कमेंट में जितने भी लिखते हैं लोग, उन पे फिल्टर नहीं करते। जो गालियां देते हैं हमारे मुल्क को, हमारे हुक्मदार को, उनको कभी भी वो डिलीट नहीं करते, वो रखते हैं वो और देखते हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ मिलना है। अरे अगर व्यूज़ ऐसे तरीके से मिलता तो मैं कई बार गाली देता हूँ और मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे शायद। मुझे गरज नहीं है। कभी कभार मेरे पास 1000 के कमेंट्स भी आते हैं, मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ वो कमेंट्स जो गलत बात करते हैं हमारे मुल्क पे या आपके मुल्क पे, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप वो डिलीट नहीं करते। जो अनाप शनाप के बाद जो मैं कहना चाहता हूँ, जब से पता नहीं ये जो मसला चला है रिलीजन का वगैरह वगैरह, हम कभी भी ये बात नहीं करते हैं रिलीजन के बारे में कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है या वगैरह वगैरह। हम कभी भी इन चीज़ों पे, इन टॉपिक पे बात नहीं करते। हमारा मुल्क शांति का मुल्क है, पीस का मुल्क है, सलाम का मुल्क है। लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास या आपके पास भी, आपके इंस्टाग्राम में भी, आपके टिकटॉक में या कई सोशल मीडिया में, बोलते हैं अरे देखो इन पे बारिश ऐसी पड़ी है क्योंकि ये लोग पे लानत आ गई है,
خدا سے اللہ سے استغفر اللہ علیہ. کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نے مندر بنایا ہے. اچھا میرے بھائی، آپ جو انڈیا سے بات کر رہے ہو، میرے خیال سے کچھ لوگ، پورے نہیں، کچھ لوگ مسلمان جو لوگ ہیں میرے بھائی، آپ لوگ ایسی بات جب کرتے ہو، یہ ایک بہت ہی مجھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو عقل ہے یا پھر آپ کا جو نالج ہے بہت ہی کم ہے اسلام کے بارے میں. آپ ایسے ملک میں ہو، انڈیا میں، جہاں کے پرسنٹیج جو ہندو پرسنٹیج ہے بہت بڑی ہے، بہت ہی لمبی ہے. تو مسجد وہاں پر کیسی ہے آپ کے ملک میں؟ انڈیا میں کئی مسجد ہے، اور ایسی کئی مسجد ہے جو اماراتی لوگوں نے یا امارات کے لوگوں نے بنائی ہے. آپ تو وہ لوگوں نے آپ کے لیے مسجد بنائی ہے. وہ ہندو کا ملک ہے، ہندو بہت زیادہ ہے وہاں پر، پھر بھی مسجد ہے وہاں پہ. تو آپ نے کچھ نہیں بولا، بس آئے یہاں پر امارات کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جہاں پر کچھ ہندو بھائی ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے ہمیں مندر بنائے. اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ابھی پاکستان کے بھی لوگ بھی ایسے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ کچھ لوگ ہیں، پورے نہیں، کچھ لوگ کمنٹ میں بولتے ہیں یہی بات. تو آپ کے پاکستان میں ایک گردوارہ ہے جو کہ بہت ہی بڑا گردوارہ ہے، اور وہاں پر عالیشان سا بندوبست ہے اور عالیشان سا سیکورٹی ہے، اور کئی لوگ سکھ لوگ آتے ہیں وہاں پر پرے کرنے کے لیے. تو وہ کیا مسلموں کا جگہ ہے؟ پھر بھی آپ نے وہ سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، اور لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ اسلام کو سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام پیس کا ریلیجن ہے. لیکن کچھ کوکروچ لوگ جو بات کرتے ہیں اسی طریقے سے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام پیس کا ریلیجن ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے بات کرنے کو، کبھی کبھی دل کرتا ہے جواب دینے کو، کبھی میں جواب نہیں دیتا. میں صرف رپورٹ اور بلاک کرتا ہوں. رپورٹ اور بلاک کا مطلب کیا ہے آپ پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہے مطلب رپورٹ اور بلاک. جب میں کرتا ہوں اس کا یہی مطلب ہے، اور سب لوگ جب یہ کرتے ہیں یہی آتا ہے آپ کے اوپر. سمجھ گئے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اس طریقے سے بات کی ہے آپ کے ساتھ. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسے پہلو جو آپ سب جانتے ہو جو ہو رہا ہے. اور یہ بات صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہے، کئی ملکوں کی ہے. عرب لوگ بھی ہیں، وہ عرب لوگ جو دوسرے لوگ جو بولتے ہیں یہی بات چھیڑتے ہیں امارات کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر اگینسٹ، وہ زیادہ تر مچھر لوگ ہیں. مچھر، نانا پاٹکر نے کہا تھا ایک فلم میں، ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. وہی مچھر کئی لوگوں کو ہجڑا بنا کے، لوگوں کو اکسا کے ہمارے اوپر غلط کمنٹ دیتے ہیں، ہمارے اگینسٹ بات کرتے ہیں. ان لوگ کا میں کبھی بھی دھیان نہیں دیتا. وہ لوگ مچھر ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ وہ لوگ بزدل لوگ ہیں جو دور سے اور الگ چہرے سے آ کے آپ کو گالی دیتے ہیں. اینی ویز، میرا ملک، میرا وطن امارات مہان ہے، اور آپ سب جانتے ہو. اور ہمارا دوستانہ آپ کے ملکوں سے بھی ہے، بہت بڑا دوستانہ ہے. لیکن کوئی بھی اگر غلط اناپ شناپ بات کرے گا میرے ملک کے بارے میں اس کو ضرور جواب دوں گا. تو دوستوں، آپ کا ان کے وچاروں پر کیا سوچنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم.